नमस्कार दोस्तों, तो आज का पेपर आपका आ गया है साइंस का सेकंड सेटिंग वाला का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आउट क्वेश्चन पेपर आ गया है। देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पर सेट कोड यहाँ पर सी है। सेट कोड कोई भी हो सभी में आपका क्वेश्चन सेम ही रहते हैं और बीसी कोड यहाँ पर 212 है। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी सेकंड सेटिंग वाले हैं पूरे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो, क्वेश्चन आपके इसी में से रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका 80 प्रश्न दिया गया है और इसमें से किन्हीं आपके 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। और चलिए फटाफट से इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला ही उत्तर पर हम यहाँ पर टिक कर दिए हैं ताकि आपका वीडियो कम समय में बन सके और आप लोग जल्दी जल्दी इसको याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है कि सक्रियता सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो आपका सोडियम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल आपका 100% आपका ये वायरल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं पूरा सब्जेक्टिव का भी इसका हम लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही इसका हम सब्जेक्टिव का आंसर डाले, क्वेश्चन डाले, तो तुरंत ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल है कि किस धातु को हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो आपका HCl क्या है? सबसे सबल अम्ल है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, सबको पता है। और अम्ल का पीएच मान आपके क्या होता है? 7 से कम होता है। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो इसमें सब ये धातु है और यह आपका फास्फोरस पी जो लिखा है ये आपका क्या है? अधातु है। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या बताना है, तो कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। काफी आसान प्रश्न आपका आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। मेडलिब के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 9 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CSO4 × 2H2O होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बोरॉन का परमाणु भार कितना होगा? तो आपका 10 होगा। यहाँ पर बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है और परमाणु संख्या के 2 गुना करने पर उसका भार निकल जाता है, तो 5 दूनी का 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है? यहाँ पर थोड़ा फोटो यहाँ पर साफ नहीं आया हुआ है, तो हम पढ़ दिए हैं, तो इसको आप सुन लीजिए। कैलेमाइन किस धातु का यस्क है? तो आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ना, ओमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो NH3 होता है, नाइट्रोजन 1 होता है और हाइड्रोजन 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ फोटो खींचा गया, अच्छा सा फोटो आया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समूह संभव है? तो इसका आप लोग आंसर खुद आप लोग करके बताइएगा। पेंटन का यहाँ पर C5H12 होगा, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। ठीक है, इसका समवायी बताना है। ठीक है, आगे देखिए कार्बन के आवर्त सारणी के कितने किस वर्ग का सदस्य है? तो आपका चौथा वर्ग का सदस्य है। देखिए आपके 80 प्रश्न में से किसी 40 को बनाना है, जो हल्का हल्का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट सवाल, घेंघा रोग पनपता है किसके वजह से पनपता है? तो आयोडीन की कमी से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो पतियों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्तचाप मापने का उपकरण कौन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, पराग कोश में क्या पाया जाता है? इसे बताना है कि पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लसिका का रंग होता है कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवकरणीय पदार्थ है? तो DDT क्या है आपका? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है, तो ये गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो वहाँ अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी है ना। फोकस उत्तल का, अवतल का नेगेटिव प्लस किसका होता है? प्लस होता है आपका उत्तल का, तो उत्तल इसका आंसर होगा, उत्तल उत्तल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कलात्मक सीधा होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है इसमें कौन दर्पण सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है कितना होता है? तो +1 होता है आपका
ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो कौन दर्पण से मिल सकता है, तो तीनों से मिल सकता है, तो ऑप्शन कौन होगा आपके डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है, तो परिकर्णन का ऑप्शन नंबर सी आपको राइट इस आंसर होगा, याद रखना है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो अगर विरल से आती है सघन में जाती है तो अविलंब किरण मुड़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है ना रक्त कौन होता है, तो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल। ठीक है, कृमि रूप है ना परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो आपका आहार नाल क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की है ना परोह गति, प्रकाश की परोह गति है क्या होती है, तो प्रकाश अनुवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि किसके बचाने के लिए है ना किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो घेघा से, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 31 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, मस्तिष्क मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, तो आपका अग्र मस्तिष्क का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना क्या कहलाता है, तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बोल रहा है कि कौन कृत्रिम कायिक परिवर्धन की एक विधि है, तो इसमें ऑप्शन सभी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, इसका भी आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर 41 का कौन आंसर होगा। रंध्र का मुख्यतः है ना रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, वायुमंडल में CO2 की कितने मात्रा होती है, तो 0.03% होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है, द टैनिन, गोंद, रेजिन सब होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जड़ जड़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो फल कहलाता है, क्या कहलाता है, फल कहलाता है ना। लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है, आपका एड्स हो जाएगा, एड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, सेल द्वारा इकाई समय पर लगाया गया आवेश, है ना, सेल द्वारा इकाई समय पर किया गया कार्य, है ना, तो विद्युत वाहक बल यहाँ पर या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, इसमें से कौन होगा आप लोग खुद कन्फर्म करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वैसा हम भी यहाँ पर कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है कैसा होता है, चक्रीय होता है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो कुलाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख नहीं सकता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कौन ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो पवन ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे यहाँ पर 55 था, कितना नंबर था, 53 था ना वो, 53 का। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर, धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा 54 का। आगे देखिए 55 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर सवाल है कि चिन्ह है ना चिन्हों की निरसांक परपेटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, किसका होती है, तो आपके उत्तल लेंस की होगी। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस कारण से समान नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, धनावेश और ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति करने के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि कौन पराग कोश में पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि बोल रहा है कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीटोसिन जो है आपका पादप हार्मोन नहीं है, बाकी आपका है। और लैंगिक जनन की विधि क्या होगी, तो इसमें तीनों जो है आपका ई विधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था, तो मटर का किया था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। किनकी जीव विज्ञान का किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो अरस्तु को, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव युग्मक के लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपका 2 होती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एक सवाल होता है, आगे देखिए बोला है कि यहाँ पर कौन है जी, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या आपके 2 होती है। ठीक है,
आगे देखिए क्या कर रहा है सवाल यहाँ पर। यहाँ देखिए कुल गुणसूत्र होता है 46 को होता है, 23 जोड़ा। यहाँ पर लिंग गुणसूत्र बताया है, पूछा है तो आपका 2 होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो आपका ई हो जाएगा राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गुर्दे, गुर्दे में मतलब होता है किडनी में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ पर होता है, तो मूत्राशय में होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किसका पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो यहाँ पर सबसे जो अधिका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है कि सोडा एस का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर सोडा एस को ही बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होगा, तो आपका यहाँ पर ई वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं सवाल क्या है। देखिए बोल रहा है कि संश्लेषित सूचक कौन है, तो हल्दी जो है संश्लेषित सूचक है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग कि इसमें कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला जो होता है बिना ज्वाला के जलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है कि जय के वैद्युत अपघटन में है ना, सॉरी जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ये भी आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, समझिए कि होमवर्क क्या मतलब कि आज का मतलब कि आपका बताना है कौन होगा। ठीक है। बोल रहा है कि सघन माध्यम में से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण का मान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। निर्सांग चिन्ह पर पट्टी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर किस धातु को सोलर से बनता है, तो आपका सिलिकॉन से बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, ये होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर ये होना चाहिए बहुत कम हो जाता है। ठीक है। नहीं बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल बोल रहा है यहाँ पर कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 विभवांतर आरोपित करने पर धारा कितना होगी, तो यहाँ पर 5/11 आप लोग को याद कर लेना है, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पर प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये भी क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे वरना हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। आगे देखिए वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या होता है उत्पन्न, तो उसमें प्रभाव होता है। तो ये रहा आपका 80 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया बिल्कुल प्रश्न, इसमें से आपके 100% में से क्वेश्चन आपके टकराएंगे। जितने भी स्टूडेंट है फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।